जय हिंद। रेलवे की तरफ से एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स के साथ हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए अभी तक अगर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। देखिए, ये जो वैकेंसी है डेडिकेट 5 कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो DLCCIL होता है। DFCCIL ये एक संस्था है जो कि रेलवे के लिए काम करती है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको एक बता दूं ताकि आपको एक अनुमान लग जाएगा कि इतना बड़ा जो आप नाम बता रहे हैं इसका मतलब क्या है या ये क्या चीजें हैं। देखिए, ये जो संस्था है रेलवे के साथ कोलैबोरेट करती है और अभी इंडिया में पता होगा कि मालगाड़ी के लिए एक अलग रूट बिछाए जा रहे हैं। पैसेंजर गाड़ी के लिए एक रूट है। अगर उस रूट पे अगर माल गाड़ी जाता था अपने तो समय से माल को पहुंचाने में नहीं होता था, बहुत सारे कारणों से उसको डिले होना पड़ता था। इसीलिए किसी किसी रूट पे एक सेपरेट लाइन बिछाया जा रहा है मालगाड़ी के लिए। तो उसी के लिए जो इसके तहत ये काम करता है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बता दें कि अभी यदि हावड़ा और दिल्ली के रूट पे जाएंगे तो आपको रेलवे ट्रैक पैसेंजर के लिए दो अलग है आने और जाने का, साथ साथ उसका एक अलग ट्रैक भी है जिसको स्पेशल मालगाड़ी के लिए ही बनाया गया है। उसी तरह अभी अगर बड़ोदरा और महाराष्ट्र के बीच में भी इस तरह के कॉरिडोर आपके बनाए जा रहे हैं स्पेशल मालगाड़ियों के लिए। तो इन सब चीजें के लिए ये काम करती है। ये वैकेंसी अगर पिछली बार 2018 में आई थी, उसके बाद यानी मान के चलिए 7 सालों के बाद ये 17 साल में आपकी वैकेंसी आ रही है। इसमें अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है, लेकिन हम जो केवल चर्चा करेंगे एमटीएस की वैकेंसी की ही बात करेंगे। ये एमटीएस की वैकेंसी टोटल 464 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। इसका ऑनलाइन आपको 18 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 16 फरवरी 2025 तक ये आपका जाके खत्म होगा। लेकिन आपको जो फॉर्म भरना है लास्ट डेट नहीं जाना है, लास्ट डेट से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। इस फॉर्म को अगर भरने के लिए 500 रुपए का चार्ज जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लग रहा है और SC ST को 0 रुपए लग रहा है। एक बात मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। ये कोई स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं, क्योंकि रेलवे क्या होता है केंद्र की होता है और केंद्र के जो भी वैकेंसी निकलती है वो पूरे राज्यों के लिए ही निकलती है। तो इसलिए ऑल इंडिया के बच्चे मेल फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है एमटीएस पद के लिए केवल 10वीं पास चाहिए, साथ के साथ आपका ITI चाहिए। उन्होंने ITI में ये फिक्स नहीं किया है कि आपका फिटर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए या क्या चाहिए। अगर किसी से भी अगर आपने ITI किया है तो आप इस फॉर्म को आराम से डाल सकते हैं। इसमें जो एज दिया गया है 18 साल से लेकर 33 साल, ये आपको एक अच्छा खासा दिया गया है समय 33 साल तक। उसके बाद आपका 3 साल आपको ओबीसी को छूट और मिलेगा यानी 36 साल हो जाएगा और 5 साल SC ST को मिलेगा यानी कि 38 साल तक आपका ये हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद इसका सिलेक्शन करने का जो एमटीएस का प्रोसेस है, आपको पहले होगा CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम पहला लिया जाएगा। वो आपका अप्रैल के महीने में आपको लिया जा सकता है। उसके बाद जब आप CBT 1 पार कर जाएंगे तो आपको फिर एक एग्जाम देना है CBT 2, जो कि आपका अगस्त 2025 में होगा। लेकिन CBT 2 में वही बच्चा जाएगा जितनी वैकेंसी है उसके 20 गुने, यानी कि अगर एमटीएस की बात करें 464 में अगर 20 से बात करें तो 9280 बच्चे ही CBT 2 एग्जाम देंगे। इसीलिए पहला स्टेज आपको हो गया कि आपको CBT 1 क्लियर करना है, तभी आप अगले स्टेप के लिए जाएंगे। जब आप CBT 2 आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब आपका एक होगा PET एग्जाम। वो आपका नवंबर या अक्टूबर महीने में ये हो सकता है। इसके लिए जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुने लोगों को ही बुलाया जाएगा, यानी कि अगर एमटीएस में 1392 बच्चों को ही आपको PET एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा।
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये आपके सिलेक्शन करने के प्रोसीजर। अब अगर बात करते हैं कि सीबीटी 1 में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए, पहला सीबीटी 1 में होगा कि ये तो एक 10वें के बेस के हैं, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो 10वें के बेस पे ही आपका क्वेश्चन रहेगा। मैथ और न्यूमेरिकल से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस से आपके 15 क्वेश्चन, रीजनिंग और इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन। उसके बाद रेलवे डीएफसीसीआईएल से 10 क्वेश्चन। अब रेलवे डीएफसीसीआईएल से मतलब क्या है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन रहेगा, कब स्थापना हुई थी, इसमें क्या वर्क होते हैं, किस तरह से, तो इसके बारे में आप अगर गूगल से भी अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से आप समझ के इसको सब तैयार कर सकते हैं। यानी कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मिनट और आपका 100 मार्क्स का, और 90 मिनट आपका समय रहेगा। इसमें 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि आपको गलत क्वेश्चन करने पे आपके नंबर कटने वाले हैं, इस बात का ध्यान है। इसीलिए आप जो आपको सही क्वेश्चन पता होगा उसी का आंसर दीजिए। जब आप सीबीटी 1 हो जाएगा तो सीबी2 में आपका लगभग सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन आपने क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के, और 150 मिनट आपके समय रहेंगे। इसमें भी आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। दोनों हो गया। उसके बाद आप आएंगे पीईटी। देखिए, पीईटी में क्या है कि आपने 2 चीजें करना है। एक पहला चीज हो गया कि आपको 35 kg वेट उठा के 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, पहला तो ये हो गया। उसके बाद 1000 मीटर आपको रनिंग करना है 4 मिनट 15 सेकेंड में, ये आपका है पीईटी का। तो इस तरह से आपको एमटीएस के लिए ये 3 स्टेजेस आपके मेनली पार करने हैं। अब इसमें बता दें कि इसमें जो सैलरी रहने वाली है बहुत ही अच्छी सैलरी है। ये आपके 16,000 से लेके 45,000 तक ये आपके रहेंगे। इसके साथ साथ जो भी होगा अलाउंस, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी, यानी कि 60 सालों की वैकेंसी है। तो एक बार यदि आपका हो जाता है तो 60 साल तक तो आपकी नौकरी एकदम पक्की हो ही जाएगी। आपके प्रमोशन होते रहेंगे, इसके साथ साथ आपके अलग अलग चीजें ये सारे होते रहेंगे। अब बताते हैं इसमें, देखिए आपका वर्क क्या होता है। वर्क जो होता है, एक तो जैसे मटेरियल का रख रखाव, कॉरिडोर बन रहे हैं, वहां पे अलग अलग तरह के वर्क होते हैं। रेलवे ट्रैक्स पे आपको जैसे वहां पे जो लाइन बिछानी है, वहां का पहले एरिया का मापी करना है, कैसे होगा क्या, तो बहुत सारे आपके वर्क होते हैं। इस तरह से आपके मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपके रेलवे में ही ये आपका जॉब है। अगर ये एक तरह से ये भी कहते हैं जो ग्रुप डी के ट्रैकमैन से है उससे तो ये बेटर जॉब आपके लिए है, इतना एकदम ध्यान रखिए। और इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा, देखिए पहला 10th और आईटीआई का मार्कशीट लगेगा, क्योंकि आईटीआई कंपलसरी, तो आईटीआई चाहिए ही चाहिए। आपका आधार कार्ड लगेगा, कास्ट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसमें जो भी है कैंडिडेट, यदि कोई SC ST है उनका कास्ट लग जाएगा, ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस रहेगा, और ओबीसी में उनका ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सारे केंद्र सरकार वाले सर्टिफिकेट लगेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद आपका निवास लगेगा, आपका जिस भी स्टेट से है उस स्टेट का आपका निवास लग जाएगा, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपके चालू हाथ में से आपके ओटीपी आएंगे। तो इस तरह से अगर एक लाइन में मैं फिर भी बोल दूं कि जो ग्रुप डी के कुछ वैकेंसियां हैं उनसे ये बहुत ही बेहतर वैकेंसी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी लोग इस फॉर्म को डालना चाहते हैं समय से पहले ही आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।